अस्सलामुअलैकुम। अंडे आलू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। क्विक रेडी हो जाएगी और बहुत ही कम अज्जा में रेडी हो जाएगी। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, बहुत ही होपफुल रेसिपी है, पूरी वॉच करिएगा। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे, चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे। अच्छा, मैंने 1 पाव दही ले लिया है। 1 पाव दही ले लिया है मैंने। ये फ्रीज़र हुआ हुआ था मेरा। 1 पाव दही ले लिया है। 7 अदद अंडे ले लिया। आप 8-10 कितने भी ले सकते हैं। 3 से 4 अदद प्याज ले ली दरमियानी, उसको काट लिया है। 4 से 5 अदद मैंने आलू ले लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट, सूखा हुआ पिसा हुआ धनिया, नमक हस्बे ज़रूरत, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। अच्छा, मैंने इसमें जो धनिया पाउडर है ना वो ज़्यादा लिया है, और बाकी जो सारे लाल मिर्च है और मेरे पास हल्दी है, ये मैंने 1-1 खाने का चम्मच लिया। ठीक है। अच्छा, पहले प्याज को सुनहरा कर लेंगे। एक पैन में ऑयल ले लेंगे, उसको अच्छी तरीके से कड़कड़ा लेंगे। उसके बाद प्याज डाल लेंगे इसके अंदर। प्याज को सुनहरा कर लेंगे, गोल्डन करके प्याज को निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको दही के साथ हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, जो प्याज होती है ना उसको अगर हम ग्राइंड करके यूज़ करें ना तो उसकी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनती है। ठीक है। अब इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। उसको अच्छी तरीके से कड़कड़ा जाए अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि ये इसका कच्चापन बिल्कुल निकल जाएगा तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक है। इसको हमने अच्छी तरीके से भून लेना है अदरक लहसुन को, कि हल्का हल्का सा ये ब्राउन हो जाए। उसके बाद फिर इसके अंदर हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। सारे मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे कि ऑयल में मसालों का फ्लेवर अच्छी तरीके से आ जाए। ठीक है। जितना हम भूनेंगे ना उतना ही इसका फ्लेवर है ना अच्छी तरीके से ऑयल में आ जाएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। अच्छा, दही के साथ मैंने प्याज को अच्छी तरीके से ब्लेंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया था, और ये अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे कि जो मसाला है ना अपना कलर चेंज कर ले, ये गोल्डन और रेड कलर में आ जाए, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। अच्छा, इसको हमने हल्की आंच पे नहीं भूनना, ना तेज़ आंच पे भूनना है। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे भूनना है। ठीक है। मीडियम आंच करके आप चूल्हे की जो आग होती है उसको मीडियम रखिएगा, ना ज़्यादा हाई रखिएगा ना ज़्यादा लो रखिएगा, क्योंकि अगर हाई होगी तो मसाला जल जाएगा और अगर लो होगी तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाएगा मसाला भुनाई में। ठीक है। तो आप इसकी आंच को दरमियानी रखिएगा। और ये मसाला मेरा तकरीबन रेडी पर है, ये भुनाई पर आ रहा है हल्के हल्के से। जब आपका मसाला ऑयल छोड़ दे आप समझ जाए कि मसाला हमारा भून चुका है। देख सकते हैं आप लोग कि मेरे मसाले ने जो है ऑयल छोड़ दिया। अब इसके अंदर मैं अंडे ऐड कर दूंगी। उसके बाद हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे कि इसके अंडे में और आलू में अच्छी तरीके से इसका फ्लेवर आ जाए, कलर आ जाए इसके अंदर। और इसको हम जितना हमने शोरबा रखना है और आलू जितने हमारे गलने में पानी लगेगा हम उतना इसके अंदर 1 गिलास 2 गिलास जितना भी आपका शोरबा हो उसके हिसाब से, जितना आपने शोरबा रखना हो उसके हिसाब से आप पानी लेंगे इसके अंदर। और इसको हम हल्की आंच पे, एक जोश आने के बाद हल्की आंच पे गलने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारे आलू गल जाएंगे। ये हमारा मज़ेदार अंडे आलू का सालन रेडी है। देख सकते हैं आप लोग कि इसको मैंने ढक दिया है। ढकने के बाद इसकी जो आंच है वो लो कर देंगे कि लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से हमारे आलू गल जाएं। गलने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम चला लेंगे। ये हमारा मज़ेदार अंडे आलू रेडी है। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह।